हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम यह चर्चा करेंगे कि नंबर से प्रतिशत कैसे निकालें, प्रतिशत से नंबर कैसे निकालें। जी हाँ, यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा तरीका बताऊंगा ना आपका कभी गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी भूल नहीं सकते। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालें और कोई भी प्रतिशत हो उसका नंबर निकालें। अक्सर क्या है ना, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक ना, रिजल्ट आया, ठीक ना, नंबर पता है, कोई प्रतिशत पूछ लिया, नहीं बता पाते हैं तो सामने वाले को लगता है ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, सामने वाले को क्या लगता है कि झूठ बोल रहा है, इसका कम नंबर आया है। ठीक ना, या अगर आपका कम ही आया है, आप ज्यादा बताओगे तो आप अपनी छिपा रहे हो ना बातें, तो भी पकड़े जाओगे। लेकिन आपको मैं ऐसा तरीका बता दे रहा हूं ना, आप दोनों को मैच करा लेंगे तब बताएंगे, कभी भी नहीं पकड़े जाओगे। ठीक ना, चाहे आप गलत बताओ चाहे सही बताओ। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, लाइक और शेयर सब्सक्राइब बाद में करना। ठीक ना, पहले आप इसको सीख लीजिए। ठीक ना, उसके बाद क्या वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या रहेगा टॉपिक आपका? पहला टॉपिक है प्रतिशत से नंबर निकालना। ठीक ना, प्रतिशत से नंबर। ठीक ना, प्रतिशत से नंबर कैसे? जैसे मान लो हाई स्कूल, इंटर और कोई भी है, सबका अलग अलग होता है ना प्रतिशत से नंबर निकालना। तो इसके लिए बस कॉन्सेप्ट तैयार करो ना, रट्टा ना मारो कि इसके लिए इतना से भाग देते हैं, इसके लिए इतना से भाग देते, वो रट्टा हो जाएगा। क्योंकि जब आप हाई स्कूल इंटर का ही सीखे रहेंगे, कोई और दूसरा दे दिए तब क्या करोगे? तब तो गलत हो जाएगा ना। तो बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे निकालते हैं। ठीक ना, ताकि क्या है, चाहे जो भी हो आप उसको आराम से निकाल लो। देखो, जैसे आपको कोई भी प्रतिशत से नंबर निकालना है तो बस करना है प्रतिशत गुणे पूरा बटे 100। बस प्रतिशत गुणे पूरा बटे 100, यही दिमाग में सेट कर लेना है। जितना प्रतिशत कोई बोला, प्रतिशत गुणे पूरा बटे 100। अब सबके लिए पूरा पूरा अलग होता है। जैसे हाई स्कूल में पूरा कितना होता है? 600। पूरा यानी पूर्णांक। हाई स्कूल में कितना होता है? 600। और इंटर में कितना होता है? 500। ठीक ना, और ग्रेजुएशन में कहीं कहीं 650 रहता है, कहीं कहीं 600 रहता है, कहीं कहीं 1200 रहता है। अब देखो यहीं पर तो फंडा फंस जाता कि नहीं? आप बस यही सीखे रहते कि 6 से गुणा करना है, 5 से गुणा करना है, तो फंस जाते कि नहीं? लेकिन आपको यह सीखना है। इससे क्या होगा ना, आप रिजल्ट का रिजल्ट भी चेक कर लेंगे, टेस्ट का भी है, कुछ भी है, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक ना, तो चलिए, जैसे मान लो आपको क्या याद करना है? प्रतिशत गुणे पूरा बटे 100। अब कोई भी प्रतिशत हो, अब अगर हाई स्कूल के लिए ले रहे हैं तो हाई स्कूल पूरा होगा 600, इंटर के लिए रहे हैं 500 होगा, और किसी अगर चीज का निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी पूरा दिया होगा। बिना पूरा का आप नहीं निकाल सकते हैं नंबर। ठीक ना, चलिए, जैसे मान लो आपने हाई स्कूल, ठीक ना, कक्षा 10, मैं लिख दे रहा हूं, कक्षा 10 में आपने पाया 400, कक्षा 10 में आपने पाया 80%। कितना परसेंट पाया? 80% पाया। अब इसको नंबर निकालना है। ठीक है, जैसे आपका कोई रिजल्ट चेक किया, बोल दिया 80% तुम पाए हो, 80% पाए हो, तो अब उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे उसको देखो। अब 80% पाए हो ना, यही कॉन्सेप्ट लगाना है, प्रतिशत गुणे पूरा बटे 100। 80% पाए हो। अब हाई स्कूल, अब हाई स्कूल का परीक्षा आप दिए तो आपको तो पता होगा कितना सब्जेक्ट था, कितना पूर्णांक था। तो हाई स्कूल का मान लो आपका पूर्णांक है 600। कितना है? 600। तो गुणे पूरा कितना करोगे? 600 बटे 100। ठीक, 0 0 काट दोगे। अब इसका गुणा करो, 8 छंग 48 और ये 0, 480 नंबर पाए। कितना नंबर पाए? 480 नंबर आपने पाया। ठीक है, आपके रिश्तेदार ने बताया आप 80% पाए हो और आपने नंबर निकाला, कितना नंबर पाए हो? 480 नंबर। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर मान लो आपने पाया 70%। कितना परसेंट पाया? 70%। ठीक है, मान लो आपके घर वाले चेक किया रिजल्ट, उन्होंने प्रतिशत में जोड़ के बता दिए कि आपने 70% पाया है। तो लेकिन आपको नंबर नहीं पता है, क्यों? क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कितना नंबर पाए। ठीक ना, ये पूछ रहे हैं कितना नंबर पाए, अब आपको पता नहीं तो क्या बताओगे? ठीक ना, तो आपने 70% पाया है तो क्या करना है? 70 गुणे, अब पूरा कितना है? 600। पूरा कितना है? 600 बटे 100। हाई स्कूल का बात कर रहे हैं, ठीक ना, इंटर का मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हाई स्कूल का पूरा कितना होता है? 600। ये
जीरो जीरो कट गया, 7 छंग 42 और ये जीरो, 420 नंबर। कितना नंबर पाया आपने? 420 नंबर। अब चलिए इंटर का देखते हैं, ठीक ना, इंटर का कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए मान लीजिए आप कक्षा 12 में है, ठीक ना, कक्षा 12 में है। अब कक्षा 12 में है, अब कक्षा 12 का पूर्णांक कितना होता है? 500। कितना होता है पूर्णांक? 500। अब मान लीजिए आपने पाया 80% कक्षा 12 में। कितना परसेंट पाया? 80%। अब उसको निकालना है नंबर कितना पाए, ठीक ना, तो नंबर कितना पाए तो क्या करोगे? 80 गुणे, अब पूरा कितना है 12 में? 500, ठीक, बटे 100, जीरो 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 कट गया, ठीक ना, 8 पचे 40, तो कितना नंबर पाए? 400, ठीक ना, 8 5 40 और ये वाला जीरो, कितना नंबर पाया आप? 400। मान लो अब देखो अल्टरनेट कोई संख्या लेते हैं, 80 70 तो सीधे सीधे कट जा रहा है। मान लो आपने 95% पाया, कितना परसेंट पाया? 95। अरे भाई 95% पाओगे ना टॉप कर जाओगे, ठीक ना। मान लो आपने 95% पाया और जब टॉप कर जाओगे ना तो ज्यादातर लोग पूछेंगे कितना नंबर पाए, और नंबर नहीं बता पाओगे तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। करीब तिरकी ये तो 95% पाया और नंबर नहीं बता पा रहा है, ठीक है, इसको आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो 95% है तो क्या करना है? 95 गुणे 500 बटे 100। हमेशा 500 का नहीं करेंगे, मैं पता है हाई स्कूल है तो उसके लिए पूरा अलग, इंटर है तो उसके लिए पूरा अलग, और कोई आप कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए पूरा अलग, लेकिन ये यही तैयार किए रहना बस, क्योंकि सबके लिए पूरा अलग होता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत से नंबर निकालने के लिए क्या करोगे? प्रतिशत गुणे पूरा बटे 100, ठीक। अब देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, अब गुणा करोगे 5 पचे 25, 5 9 45, 45 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 47, ठीक ना। आपने कितना नंबर पाया? 475 नंबर। कितना नंबर पाया? 475 नंबर आपने पाया, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं आप इसको सीख गए होंगे कि प्रतिशत से नंबर में कैसे बदलें। अब हम चलते हैं नंबर को प्रतिशत में कैसे बदलें उसके तरफ। चलिए चलते हैं। मान लो मैं पहले हाई स्कूल के हिसाब से बता दे रहा हूं। हाई स्कूल जैसे यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में आपका कितना होता है? 600 पूर्णांक। कितना होता है? पूरा कितना होता है? 600। पूर्णांक याद ही ना करो, पूरा पूरा कितने नंबर का होता है? 600, ठीक ना। अब मान लीजिए आपने 480 नंबर पाया। कितना नंबर पाया? 480 नंबर। अब इसको क्या है, आपको निकालना है प्रतिशत में, तो बस इसका यही कॉन्सेप्ट लगाना है। इसका क्या, आप हाई स्कूल इंटर किसी का भी कॉन्सेप्ट जो भी लगाना है, आप बस इतना लगा, पाया हुआ नंबर, पाया हुआ बटे पूरा गुणे 100, ये प्रतिशत में निकल जाएगा, ठीक ना। पाया हुआ बटे पूरा गुणे 100। अगर हाई स्कूल का है पूरा तो चेंज होगा, यानी 600 होगा। अगर इंटर का है तो यहाँ पर 500 होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको बस यही देखना है। अगर से आप बीएड कर रहे हैं तो वहाँ का 600 पूर्णांक है तो पूरा 650 होगा, 600 होगा। जैसा भी है आपका 1200 1400 कोई भी हो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। बस ये याद करना है, क्या, पाया हुआ बटे पूरा गुणे 100, आपका प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपने 480 पाया, 480 बटे कितना है पूरा? 600 गुणे 100, ठीक। जीरो जीरो कट गया, 6 48 और यह जीरो, 80%। कितना परसेंट आपने पाया? 80%। अब कोई और संख्या ले लो, मान लो 420 नंबर पाया आप हाई स्कूल में। कितना? 420 नंबर। तो 420 नंबर पाए तो पाया हुआ 420 बटे 600 गुणे 100, जीरो 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 कट गया, 6 सत्ते 42, 70%। देखिए कितना आसान है। बस आपको क्या करना है, जितना पाए हैं उसको ऊपर रखना है। पूरा जो आप हाई स्कूल में है तो पूरा अलग होगा, इंटर में है तो पूरा अलग होगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में है पूरा अलग होगा। तो जितना पाए है उसको ऊपर और पूरा नीचे गुणे 100 कर दीजिए। देखिए चुटकियों में आपका निकल जाएगा कितना प्रतिशत है। अब आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा कि प्रतिशत कैसे
निकालें। किसी भी संख्या का, आप रिजल्ट का ही नहीं, कोई भी संख्या, जैसे आप टेस्ट है, टेस्ट में मान लीजिए आपका टेस्ट का पूर्णांक है 20, टेस्ट पूरा नंबर कितने का है 20, आपने पाया 18, तो देखते हैं, लिख देते हैं ना सर जी, लिख देते हैं 18/20। अब 18/20, अब इसको प्रतिशत में निकालना है, तब क्या करोगे, बस ये तो और सरल है, जब सर जी लिख दी है 18/20, इसी में गुणे 100 कर दो, बस 20×100, 18×90%, ठीक ना, क्योंकि इसको तो बटे में लिख ही दिए हैं, सर जी लिख दिए, आपका आसान हो गया, ठीक ना। वहीं पर टेस्ट की कॉपी जहां 18/20 लिखा है उसी में गुणे 100 कर दो और काट दो, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक, चलिए हम उम्मीद करते हैं आप सीख गए हो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ठीक है, चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का। चलो मैं इंटर का एक ठो बता देता हूं, जैसे मान लीजिए इसको मैं मिटा, इंटर का मान लो पूर्णांक 500 होता है, पूर्णांक कितना होता है 500, इंटर में 5 सब्जेक्ट होता है यूपी बोर्ड में, तो वो क्या है 500 पूर्णांक हो गया। अब हर जगह अलग अलग होता है, मान लो हमारे यहाँ 500 चलता है तो 500 के हिसाब से बता दे रहा हूँ। अब 500 में आपने पाया 450, कितना पाया 450, अब 450 नंबर पाए, इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या करोगे 450 ऊपर रखोगे, पूरा को नीचे रखना है। देखो वही यही कॉन्सेप्ट सब में लगेगा, चाहे आप रिजल्ट निकालो, कुछ भी निकालो, प्रतिशत में आपको यही लगाना है, पाया हुआ बटे पूरा गुणे 100। ठीक, अब देखो 450 बटे 500 गुणे 100, अब 0 0 0 0 कट गए, 5 9 45, 90%, कितना परसेंट आ गया 90%, ठीक है। अगर मान लो आपने 300 पाया, 300 पाया तो 300 बटे 500 गुणे 100, 0 0 0 0 कट गया, कितना 300 नंबर पाया, तो 300 नंबर आपने पाया तो 300 बटे 500 गुणे 100, इतना हो गया, 0 0 कट गया। अब देखो 5 6 30, तो 60%, कितना परसेंट पाया 60%, ठीक है। अब आप इसको सीख गए हैं कि कैसे आप प्रतिशत निकालेंगे, नंबर से प्रतिशत कैसे निकालेंगे। चलिए अब चलते हैं ना, प्रतिशत से नंबर निकालें, दोनों आना चाहिए, क्योंकि क्या है जब रिजल्ट आता है तो अक्सर लोग कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कितना परसेंट बना, फिर परसेंटेज बता दो कितना नंबर बना, ठीक है। या तुम आप जब चेक किए रहोगे तो उसमें नंबर चेक किए रहोगे ना, बोलेंगे कितना परसेंट बना, तो नंबर चेक किए तो परसेंट ऐसे निकाल लेना, जितना नंबर पाए रहेंगे बटे पूरा गुणे 100, आपका उत्तर आ जाएगा।